दोस्तों एक बात बताओ, क्या इस देश की आम जनता का काम सिर्फ चुपचाप टैक्स पे करना और सुबह उठते ही एक नए महंगाई का झटका फेस करना रह गया है? एक्चुअली मैं कुछ दिनों से न्यूज़ेस और नंबर्स को ट्रैक कर रही हूँ और जो सब सामने आया है वो किसी का भी दिमाग घुमा देगा। एक्चुअली पिछले सिर्फ 11 दिनों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के प्राइसेस एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 4 बार बढ़ा दिए गए हैं। मतलब सरकार ने हम आम जनता की पॉकेट को एटीएम मशीन समझ लिया है कि जब मर्जी हो तब कार्ड स्वाइप करो और पैसा निकाल लो। और जरा सरकार और ऑयल कंपनीज की क्रोनोलॉजी देखिए, कैसे किश्तों में हमारी पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है। हमें फर्स्ट हाइक मिलती है 15 मई को, जिसमें सीधे सीधे 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। अब इस जनता थोड़ी समझी भी नहीं थी कि हमें सेकेंड हाइक मिलती है 19 मई को, जिसमें 87 पैसा बढ़ा दिया जाता है। अभी और आगे हमें शॉक दिया जाता है थर्ड हाइक के साथ, जिसमें पेट्रोल पर 87 पैसा और डीजल पर 91 पैसा बढ़ा दिया जाता है। फाइनल स्टॉक जो सबसे ज्यादा भारी पड़ा है वो है पेट्रोल पर 2.61 रुपीज पर लीटर बढ़ा दिया गया और डीजल पर 2.72 रुपीज पर लीटर बढ़ा दिया गया। मतलब सिंपल है, 11 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल में हमें 7.5 रुपए ज्यादा बढ़ के महंगा मिल रहा है अब हमें। और हद तो तब हो गई जब गाड़ियों की सीएनजी को भी नहीं बख्शा गया। सीएनजी की कीमतें भी इन 11 दिनों में लगभग 4 बार बढ़ चुकी है। मतलब टोटल मिलाकर 7 रुपए पर किलो बढ़ चुकी है। इसका सीधा मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, ऑटो कैब का किराया महंगा हो जाएगा और तो हमारे घर में आने वाला राशन और सब्जियां भी महंगी हो जाएगी। अब सरकार और ऑयल कंपनीज एक्सक्यूज देंगी कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का सप्लाई रुक गया है बिकॉज वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है। लेकिन मेरा सरकार से एक सिंपल क्वेश्चन है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता होता है तब तो आप एक्साइज ड्यूटी और टैक्स कम करके जनता को रिलीफ नहीं देते हैं, तो फिर इंटरनेशनल नुकसान का सारा बोझ इस देश की आम जनता पर क्यों डाला जाता है? आम जनता की सैलरी वही की वही है, वो नहीं बढ़ रही है। सिर्फ टैक्स और महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सरकार की इस पॉलिसी पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं जानती हूँ कि आपके मन में भी बहुत भड़ास होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकालिए और ऐसी ही बेधड़क और नॉन फिल्टर्ड वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।